ठाकुर तो हमारे टेढ़ी पाग धारण करते हैं, सीधा मुकुट भी धारण नहीं करते, जिसमें मोर पंखी निकली होती है। लेकिन चंद्रिका का भाव इतना है कि ठाकुर भी उस चंद्रिका के नख पे विराजमान हैं। वाह। मतलब वो ठाकुर उस चंद्रिका के नख पे अगर विराजमान हो जाएं तो ऐसे कितने ठाकुर उस चंद्रिका में समा जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। चंद्रिका की इतनी महिमा है। बहुत सुंदर। क्या राधा रानी का विवाह हुआ था? हाँ, ब्रज में ठाकुर जी श्री जी का विवाह हुआ था, जो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण कराया था, और वो गुप्त हुआ था, तो इसलिए बहुत लोग उसको नहीं जानते। लेकिन आज हमारे कई पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता के अनुसार हमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि उस स्थान पर ठाकुर जी श्री जी का विवाह हुआ था। राधा रानी की बर्थ प्लेस क्या थी? जन्म कहाँ हुआ? राधा रानी का बर्थ प्लेस बोला जाता है रावल, और रावल के भी दो अर्थ हैं। रावल का एक अर्थ है, एक गांव का नाम है आज रावल, जो हमारे ब्रज में ही पड़ता है, गोकुल के पास। और रावल का एक अर्थ ये भी होता है कि यमुना जी के तट पे विराजमान एक नगर। अच्छा, एक अर्थ ये भी है। तो कुछ कल्पों में, जैसे अभी 27वां कल्प चल रहा है, 28वां कल्प 7वें मनवंतर का। अच्छा। तो 7वें मनवंतर के 28वें कल्प में रावल आज वो गांव है। अच्छा। हो सकता है पिछले कल्प में वो एक यमुना जी का बस एक स्थान हो। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो वो रावल गांव जो है वो श्री जी का जन्म स्थान बताया जाता है, लेकिन बरसाना में ऐसी मान्यता है कि श्री जी यहीं जन्मी है। बरसाना में जन्मी है? बरसाना में जन्मी। अच्छा। और जो सोचते हैं कि रावल में है तो वो बरसाना में क्या सोचते हैं? फिर बरसाना में क्या लीला है? जब जैसे रावल गोकुल में जब ठाकुर जी थे तो गोकुल और रावल लगा हुआ है साथ में। तो जब गोकुल छोड़ के ठाकुर जी नंदगांव गए तो श्री जी और वृषभानु जी पूरा अपना गांव लेके रावल को छोड़कर बरसाना चले गए। ये बहुत लोग मन में सोचते भी हैं कि श्री जी ने अपना शरीर कैसे, कब और कहाँ छोड़ा, और वो धरती में कितनी देर उन्होंने यहाँ पर बिताया, कितने समय वो धरती पे थी। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि श्री जी तो नित्य निरंतर एक दिव्य स्वरूप में रहती हैं। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य हो जाएगा कि ठाकुर जी, वैसे कहा जाता है कि 125 वर्ष उनकी आयु थी, पर आपको ये भी हैरानी होगी सुन के कि 16 वर्ष की आयु का जो शरीर होता है, जो बालक रहता है, ठाकुर जी पूरे आजीवन वही 16 वर्ष की आयु के अवस्था में ही रहे, नित्य नवीन। और श्री जी का कुछ और इसी प्रकार श्री जी भी नित्य नवीन ही रहती हैं न। श्री जी ये देव स्वरूप हैं, देवी स्वरूप हैं। इनसे सारे ब्रह्मांड में जो तेज है वो उनसे निकला है। तो जाहिर सी बात है, उन पे ना तो काल के अनुसार ही तो व्यक्ति वृद्ध होता है, जवान होता है, तो ना तो उन पे काल का कोई असर पड़ता। क्योंकि आपको ये भी आश्चर्य होगा जानकर कि श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद में जब सृष्टि का वर्णन आता है तो उसमें बताया जाता है कि हम जिस द्वीप में रहते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। इसमें 9 वर्ष हैं, जिसमें से नाभि वर्ष जो बाद में अजनाब वर्ष बना, और वो बाद में आज हम उसको भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। तो बाकी के जो 8 वर्ष हैं, और इस द्वीप के अलावा जो 7 द्वीप हैं, जो 6 द्वीप हैं, इसको मिला के 7, इसके अलावा 6 जो द्वीप हैं, उनमें लोगों की आयु नहीं बढ़ती। उनमें 2 ही अवस्थाएं हैं, बाल और यौवन। यौवन के बाद वो बूढ़े ही नहीं होते। उनकी आयु निश्चित होती है कि इतने वर्ष इनको जीना है तो जीना ही है। तो इसका मतलब आज भी श्री जी धरती पे हैं? बिल्कुल है। प्रत्यक्ष रूप से आप ब्रज में जाइए, किसी लता पता से आलिंगन करके बस यूं ही पकारिएगा, हे श्री जी आप मुझे अपने होने का अनुभव करा दीजिए। आप खुद निर्धारित कर लीजिएगा। श्री कृष्ण जब वृंदावन से गए, वो जब उन्होंने वहां से प्रस्थान किया, तब श्री जी के मन में क्या भावना थी? श्री जी के मन में ये भावना थी कि ठाकुर जी तो कभी नित्य व्रज में रहने वाले हैं, वो कभी व्रज को छोड़ के जाते ही नहीं है। क्योंकि पद्म पुराण का ये एक श्लोक है, मैं उसको बता भी देता हूं कि वृंदावन प्रत्यागो गोविंदस्य न विद्यते अन्यत्र कृत्रिमं तम तन्न संशयः। मतलब जो अन्य शरीर हैं ठाकुर जी के, वो जो ब्रज के बाहर आपको दिखाई पड़ते हैं, वो सब कृत्रिम हैं, वो सब रेप्लिकाज हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि
ठाकुर जी वृंदावन परित्यागो गोविंदस्य न विद्यते। वाह, वृंदावन बहुत को छोड़कर कभी जाते ही नहीं है।